आला बरज़े MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चलती गाड़ियों में आग लगने के वाक़यात में आए दिन हो रहा है इजाफा। आज स्मार्ट सिटी की एक दौड़ती बस में लगी अचानक आग। गाड़ी में सवार मुसाफिर महफूज मगर शोलापोश बस जलकर हो गई खाक। आग लगने की वजह अब भी मुहम्मा, शहरियान में बेचैनी। वबाई अमराज के बढ़ते जोर के सबब शहरियान की सेहत को खतरा लाहक, मगर मेडिकल बायोवेस्ट को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने में बरती जा रही है लापरवाही। रास्तों के किनारे खुली फिजा में ही फेंका जा रहा है दवाखानों से निकलने वाला कचरा। इंतजामिया की खामोशी माना खेज, मुताल्लिका एजेंसी की कारकर्दगी पर भी लगा सवालिया निशान। स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत इंडियन स्वच्छता लीग के नौजवानों ने किया शहर को साफ सुथरा रखने का आज़म। तारीखी मकामात के अहाते में चलाई गई खुसूसी मुहिम और सफाई के ज़िमन में लिया गया हलफ। और 3,80,000 रुपयों की फिरौती के लिए सालदार और उसके लड़के ने कर लिया एक रिटायर्ड ऑफिसर को अगवा। रूरल पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में मगविया को आज़ाद करवाते हुए किडनैपर्स को कर लिया गिरफ्तार। खबरें तफसील से। करमार से सेंट्रल बस स्टैंड आ रही स्मार्ट सिटी की एक बस में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से बस में अफरा तफरी मच गई, लेकिन मुसाफिरों को महफूज तरीके से बस से बाहर निकाल लिया गया और एक अनहोनी होने से टल गई। करमार से सेंट्रल बस स्टैंड औरंगाबाद आ रही एक स्मार्ट सिटी बस वरुण फाटे के करीब अचानक शोलापोश हो गई, जिसकी इत्तला फायर अमले को दी गई और फिर तेजी से फायर अमला वहां पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया गया, मगर तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गई थी। इत्तला है कि इस बस में 10 ता 12 मुसाफिर भी सवार थे, जिन्हें बहिफाजत जलती बस से बाहर निकाल लिया गया और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर आग किस वजह से लगी इसकी तहकीकात जारी हैं। इस ज़मन में मजीद मालूमात स्मार्ट सिटी बस के ड्रायव्हर नारायण थोटे ने दी है। सुखरूप आहे, त्यांना सगळं बाहेर काढण्यात आले। मी ड्रायव्हर नारायण थोटे गोली सिलेंडर घेऊन बी तरी आग आटोक्यात आली नाही। ही ताईनी कोणालाच झालेली नाही आहे। गाडीमध्ये तकरीबन 7-8 पॅसेंजर होते। अच्छा, बाकी काही इजा नाही, कोणीला काही इजा नाही। दवाखानों और मेडिकल स्टोर से निकलने वाला मेडिकल बायोवेस्ट महफूज तरीके से ठिकाने लगाना लाजमी है, मगर हमारे शहर में ऐसा होता दिखाई नहीं देता और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कचरा कुंडियों में ये कचरा न सिर्फ फेंका जाता है बल्कि उन्हें खुली फ़िज़ा में जलाया भी जाता है, लेकिन मुताल्लिका इंतज़ामिया की खामोशी मानाखेज़ है। नाजरीन, अभी हम कोरोना की वबा से मुकम्मल तौर पर नजात भी नहीं पाए हैं कि हमारे शहर में स्वाइन फ्लू का जोर बढ़ने लगा है, जिससे हेल्थ इंतज़ामिया तशवीश में मुब्तला है, मगर उसकी रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात की बजाय सफाई मामले में सख्त लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल MGM हॉस्पिटल से एपेक्स हॉस्पिटल जाने वाली सड़क पर कैलाश नगर इलाके में आयन स्कूली इमारत के सामने कचरे में पड़ा ये मेडिकल बायोवेस्ट है। हालांकि दवाखानों और मेडिकल स्टोर्स से निकलने वाले मेडिकल बायोवेस्ट को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया ने वाटर ग्रेस नामी एक खानगी एजेंसी को मुकर्रर कर रखा है, मगर मुताल्लिका एजेंसी की लापरवाही और इंतज़ामिया की तोता चश्मी के सबब अक्सर व बेशतर कचरा कुंडियों में मेडिकल बायोवेस्ट पड़ा पाया जाता है, और तो और वो लोग उसे खुली फ़ज़ा में जलाने भी लगे हैं, जिसके मुज़िर असरात के सबब शहरियान की सेहत दाव पर लगी हुई है। आवाम का मतलबा है कि शहरियान की सेहत के साथ ये खिलवाड़ फौरी बंद किया जाए। स्वच्छ अमृत महोत्सव में शामिल होते हुए इंडियन स्वच्छता लीग के नौजवानों ने सफाई का अहद किया और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सफाई के लिए खुसूसी मुहिम चलाई। मरकजी हुकूमत की शुरू करदा स्वच्छ अमृत महोत्सव मुहिम के तहत इंडियन स्वच्छता लीग की इस सरगर्मी में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत गुज़िश्ता 2 रोज़ 16 व 17 सितंबर को मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे गए थे। उनमें भी शहर भर के कसीर तादाद नौजवान अमली तौर पर शामिल हुए और म्यूनसिपल कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के CEO डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में शहरियान को साथ लेकर यह स्वच्छता अमृत महोत्सव मनाया गया,
جس کے تحت 16 و 17 ستمبر کو شہر میں کرانتی چوک، چھترپتی شیواجی مہاراج جھنڈا و مجسمہ کا علاقہ، یہیں رانی لکشمی بائی باغیچے میں صفائی کی گئی۔ اسی طرح کھام ندی کی تجدید نو کی مہم میں بھی تازگی لانے کے لیے تیار کردہ گیت سنگیت کا افتتاح کیا گیا۔ راک بینڈ NOG نے یہ گیت گائے اور نوجوانوں میں یہ نیا جوش بھر دیا گیا۔ اسی طرح 17 ستمبر کی صبح 7 بجے کم و بیش 700 شہریان و نوجوانوں نے میونسپل کارپوریشن کے عملے کے ساتھ صفائی مہم میں حصہ لیا۔ راک بینڈ پر گائے گئے گیتوں کے موقع پر ڈپٹی میونسپل کمشنر سومناتھ جادھو، معاون کمشنر اسد اللہ خان، کرن جادھو، اسمارٹ سٹی کے آدتیہ تیواری، ایکو ستو کی گوری میراسی، BSDM ہائی اسکول کے یش گرسہانی و مسکان گرسہانی بھی موجود تھے۔ 17 ستمبر کی صفائی مہم میں شہر کے نوجوانوں کا گروپ پلاگرس، BSGM اسکول، مولانا آزاد کالج، راشٹریہ سیوا یوجن اور دیگر تنظیموں و اداروں نے حصہ لیا، جبکہ نوجوانوں نے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کا حلف اٹھایا۔ ضلع بھر میں مویشیوں کو ہونے والی لمپی بیماری سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری کی مہم جاری ہے، جسے امبئی علاقے میں کسانوں اور مویشی پالنے والوں کا بھرپور تعاون حاصل ہو رہا ہے۔ جانوروں میں تیزی سے پھیل رہے اس مرض سے بچاؤ و احتیاط کے تحت مویشیوں کو ٹیکے لگائے جانے کا یہ پروگرام گزشتہ روز مراٹھواڑہ مکتی سنگرام دن کے پرچم کشائی کے بعد امبئی کے دواخانہ حیوانات میں لیا گیا۔ پشو دھن سپروائزر ڈاکٹر SS کاکڑے نے اس پروگرام میں کم و بیش 500 جانوروں کی ٹیکہ اندازی کی۔ اس موقع پر رام داس دوتونڈے، نائب سرپنچ رئیس سیٹھ دیشمکھ، دامو انا گوہانے، گرام وکاس افسر SS پوار، محسن دیشمکھ، راجندر منڈے، پرمود سونونے اور مویشی مالکان و کسان اور گاؤں والے موجود تھے۔ تعلقہ گیورائی کے مضافاتی طلبہ کے جوخم بھرے سفر کے بعد آخرکار ناگجھری راستے کا مسئلہ حل کر دیا گیا۔ ان طلبہ کو گوداوری کے پانی کو عبور کر کے آواجاہی کرنی پڑ رہی تھی۔ ضلع بیڑ کے گیورائی تعلقے میں مضافات ناگجھری تا شاہ گڑھ کو ڈھنگ کا راستہ نہ ہونے کے سبب یہاں سے شاہ گڑھ جا کر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو کھل کھل بہہ رہی گوداوری ندی پر بنے تالاب کی دیوار پر سے پرخطر طریقے سے گزر کر جانا آنا پڑ رہا تھا اور بارش کے 4 مہینے جان جوخم میں ڈال کر سفر کرنے پر وہ مجبور تھے۔ اس صورتحال کے سبب تحصیلدار سچن کھاڑے اور ان کے دیگر افسران و ملازمین نے اس جانب توجہ دی اور گاؤں سے متصل ناگجھری کے راستے کا کام فوری شروع کروا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس متوازی راستے کے لیے 1 کروڑ کا فنڈ بھی منظور ہوا تھا، لیکن اس راستے پر کچھ کسانوں ہی کے غیر مجاز تحویل و قبضے ہونے کے سبب کام شروع ہی نہ ہو سکا تھا اور طلبہ کو گوداوری میں بنائے گئے یہاں کے تالاب کی دیوار پر سے جان ہتھیلی پر رکھ کر ندی عبور کرنی پڑتی تھی۔ 17 ستمبر کو بھی جب گوداوری میں پانی بہہ رہا تھا، عین اس دوران پرچم کشائی کو جانے کے لیے کیے گئے اپنے خطرناک سفر کے ویڈیو طلبہ نے وائرل کر دیے تھے، جس کے سبب آنن فانن اس کام کے شروع کیے جانے کے چرچے ہیں۔ زمزم اردو اسکول کے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر مرزا سلیم بیگ کی تعلیمی خدمات کے اعتراف میں انہی کے اسکول کی ایک معلمہ نے ایک نظم تحریر کی، جس کا اجرا مہمانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ واضح رہے کہ زمزم اردو اسکول کے ہیڈ ماسٹر مرزا سلیم بیگ اپنی تعلیمی خدمات کے علاوہ اساتذہ و طلباء کے مسائل حل کروانے میں ہمیشہ پیش رہے ہیں اور اردو اسکولوں کا معیار تعلیم بلند کرنے اور اسکولوں کو بنیادی سہولیات فراہمی کے لیے حکومت و انتظامیہ سے نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ ان کی ان خدمات کے اعتراف میں فخر مراٹھواڑہ کے ایوارڈ سے بھی انہیں ڈیکوریٹ کیا جا چکا ہے۔ حال ہی میں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، لہٰذا ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کے ہی اسکول کی ایک ٹیچر خان شاہین سلطانہ نے ایک نظم انگریزی زبان میں تحریر کی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس نظم کا اجرا مہمانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر شیخ منصور مصطفیٰ، گووند گونڈے پاٹل، پردیپ وکھے، عبدالواحد سرجراؤ شندے اور دیگر موجود تھے۔ تعلقہ جنتور کے آڑگاؤں پھاٹے پر کانگریس پارٹی کی جانب سے جنتا کے مسائل کو لے کر راستہ روکو احتجاج کیا گیا۔ یہ احتجاج اس علاقے کے راستوں، بجلی و دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی میں انتظامیہ کی اندیکھی اور عوام کی مشکلات کے موضوع پر کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کے ساکنان، عوام و کسان اپنی مشکلات و مسائل کو لے کر کئی بار شکایات و نمائندگی بھی کر چکے اور خصوصاً جنتور تا
औंढा कौमी शाहराह की खस्ताहाली और गढ़ों से इस रोड पर हो रहे हादसात व अमवात की जानिब भी तवज्जो दिलाई गई। ताहम इंतज़ामिया ने कोई इक़दाम नहीं किए। हालांकि यहाँ के राइंदहिंदों ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात का बाइकाट भी किया था। बाद-ए-आज़म अवाम ने इंतबाह दिया था कि 17 सितंबर तक उनके मुतालबात की तकमील न हुई तो आड़गांव फाटा पर रास्ता रोको एहतजाज किया जाएगा। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी की जानिब से यहाँ 10 ता 12 यानी 2 घंटे तक रास्ता रोको एहतजाज किया गया। तो मुताल्लिका चीफ इंजीनियर कौमी शाहराह नांदेड़ डिवीज़न ने आइंदा 4 रोज़ में सड़क के गड्ढे मुंतबिल करने और रास्ता दुरुस्ती का तयक़ुन दिया। इसी तरह बिजली कंपनी के डिप्टी चीफ इंजीनियर ने भी मुस्बत तयक़ुन दिया, जबकि ज़िला परिषद के अफसरान ने भी मीटिंग लेकर मुतअद्दिद गाँव के रास्ते दुरुस्ती व दीगर मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिलवाया है। इस तरह कांग्रेस पार्टी का यह एहतजाज कामयाब होने की बात शामिल एहतजाज कारकुनान व अहदेदारान ने बतलाई है। आज 17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती दिन साजरा होत आहे आणि त्याचबरोबर आम्ही आज आमच्या जे काही आमच्या प्रभागातील लोक आहेत, आमच्या सर्कलमधील लोक आहेत, त्यांच्या मेन समस्या आणि सगळ्यात मोठी समस्या हा चिंचपूर आणि औंढा रोड याचे जे खड्डे आहेत याच्यासाठी आज आम्ही रास्ता रोको आंदोलन केलं आणि आम्हाला प्रशासनाकडून देखील आश्वासन मिळालेलं आहे। हे खड्डे आता 8 दिवसात बुजणार आहेत आणि जे काही विजेचे प्रश्न होते आमच्या मतदारसंघातले त्याचे आम्हाला देखील आंदोलन मिळालेलं आहे आणि माननीय कलेक्टर मॅडमनी सुद्धा आम्हाला आमच्या जे काही समस्या होत्या सर्कलमधल्या त्याच्यासाठी मीटिंग बोलवलेली आहे आणि सर्व शेतकरी बांधवांनी पोलीस प्रशासनही आम्हाला चांगली मदत केलेली आहे। त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप धन्यवाद। आणि अशा प्रकारे आता आमचं हे आंदोलन जरी स्थगित झालं असेल तरी यापुढे जर या समस्या सुटल्या नाही तर आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल। टीम अतिशय यशस्वीपणे या ठिकाणी पार पाडेल। इथल्या प्रश्न नाही, तालुक्यातला कुठलाही प्रश्न असेल आम्ही त्या ठिकाणी पार पाडू। गेल्या 6 तारखेला आम्ही आंदोलनाचा इशारा दिला होता। त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचे 18-19 70 कोटी रुपये राहिलेलं दुष्काळी अनुदान, 120 कोटीचं जे शिल्लक राहिलेलं पीक विम्याचं अनुदान हे मिळण्यासाठी 6 तारखेला रस्ता रोकोचं आंदोलन केलं होतं। माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना तहसीलदारांनी कळवलं आणि गेल्या 8 ते 10 दिवसात या शासन दरबारी पाठपुरावा करून ते शेतकऱ्याला दसरा किंवा दिवाळीपर्यंत हे अनुदान मिळेल अशा वेगवेगळ्या मार्गाने शेतकऱ्याच्या हिताचं आंदोलन आम्ही या ठिकाणी चालू ठेवलेलं आहे आणि भविष्यात जिथं कुठं शेतकऱ्यासाठी गरज पडेल तिथं आम्ही आग्रही भूमिका घेऊन त्या आंदोलनात यशस्वी राहू। त्या ठिकाणी जात धर्म पक्ष बाजूला ठेवून आम्ही शेतकऱ्याच्या हिताचा लढा यापुढेही चालू ठेवू, अविरत चालू राहील, यात वाद नाही। आणि आज जे आंदोलक या रस्ता रोको सामील झाले त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की ज्यावेळेला नेते बाजूला होतात त्यावेळेला शेतकरी आणि सर्वसामान्य आंदोलक रस्त्यावर येतो त्याचं हे द्योतक आहे आणि खऱ्या अर्थाने याला यश आलं आज या ठिकाणी म्हणेन। आणि तुम्ही सगळे पत्रकार बांधव, पोलीस प्रशासन यांनी शेतकऱ्याला सहकार्य केलं त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। 3 करोड़ 80 लाख रुपयों की फरोख्ती के लिए चाकू की नोक पर एक रिटायर्ड MIDC ऑफिसर को अगवा करने वाले 7 मुलजिमीन को रूरल पुलिस ने वारदात के 7 घंटों के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। मगविया रिटायर्ड ऑफिसर का नाम विश्वनाथ लक्ष्मण राजाड़े बताया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक उनके सालदार और उसके बच्चे ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर ये वारदात अंजाम दी और छत्रपति संभाजी शक्कर कारखाने से करीब इब्राहिमपुर के खेत में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के लिए विश्वनाथ को किडनैप कर लिया। इस वारदात की इत्तला मिलते ही रूरल पुलिस ने 7 घंटों के अंदर जिला जालना के ताल्लुका बदनापुर से करीब फिल्मी स्टाइल में विश्वनाथ लक्ष्मण राजाड़े को किडनैपर्स के चुंगल से आज़ाद करवा लिया और इस मामले में मुलव्वस 7 अफराद को धर दबोचा है। मधुकर कीर्तिकर नामी 50 साला शख्स टेलीफोन केबल का फॉल्ट निकालने के लिए मेन होल में उतरा था, मगर वहां मौजूद जहरीली गैस के सबब वो बेहोश हो गया, जिसे फायर मुलाजमीन ने बाहर निकालकर मुकामी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फायर ब्रिगेड इंतजामिया की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक उन्हें आज दोपहर 1:45 बजे के करीब एक रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई कि चिकल थाना इलाके में मौजूद ST वर्कशॉप से करीब BSNL ऑफिस के पास 50 साला मधुकर कीर्तिकर केबल की दुरुस्ती के लिए मेन होल में उतरा था, मगर चैम्बर में मौजूद गैस की वजह से वह बेहोश हो गया, जिस पर चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की हिदायत पर डिप्टी फायर ऑफिसर SJ घाटेशाही और ड्यूटी फायर ऑफिसर खांडेकर की रहनुमाई में फायर फाइटर्स HB पवार, किरण शेलार और दीपक लोहाड़े ड्राइवर अब्दुल हमीद के हमरा वहां पहुंचे और मधुकर को चैम्बर से बाहर निकालकर
मकामी पुलिस के सिपुर्द कर दिया। दोस्तों के साथ आकर पान टपरी के सामने उधम मचाने से मना करने पर एक शख्स ने टपरी मालिक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। ये वारदात 16 सितंबर की रात शेनपुंजी इलाके में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 33 साला विशाल सुनील काड़े वालूज MIDC हदूद में वाक़े रांजनगांव शेनपुंजी इलाके में बालाजी पान शॉप के नाम से कारोबार करता है और इस पान टपरी के सामने ही संदीप उर्फ बिच्छू ढिकने चाय की दुकान चलाता है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो अपने दोस्तों के साथ वहां आकर उधम मचा रहे थे, जिन्हें मना करने पर संदीप को विशाल पर गुस्सा आ गया, मगर उस वक्त तो उसने विशाल से कुछ न कहा और 16 सितंबर की रात 9:30 बजे के करीब उसने फिर से विशाल से बहस शुरू कर दी और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। विशाल जब 10:30 बजे के करीब अपनी दुकान बंद करके घर जाने लगा तो संदीप ने इसे बात करने के लिए रोका और फिर उसने विशाल के साथ धक्का मुक्की की और गाली गलौज करते हुए उसकी पीठ पर बाएं हाथ की कोहनी से ऊपर और घुटनों से ऊपर पैर पर पै दर पै चाकू से वार कर दिए। किसी तरह विशाल ने खुद को उसके चुंगल से छुड़ाया और उसका चाकू छीनकर जख्मी हालत में अपने घर चला गया और अपनी मां को सारा वाकया बता रहा था कि वो चक्राकर में दर्ज करवाई गई तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चलती गाड़ियों में आग लगने के वाकयात में आए दिन हो रहा है इजाफा। आज स्मार्ट सिटी की एक दौड़ती बस में लगी अचानक आग। गाड़ी में सवार मुसाफिर महफूज मगर शोलापोश बस जलकर हो गई खाक। आग लगने की वजह अब भी मुहम्मा, शहरियान में बेचैनी। वबाई अमराज के बढ़ते जोर के सबब शहरियान की सेहत को खतरा लाहक, मगर मेडिकल बायोवेस्ट को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने में बरती जा रही है लापरवाही। रास्तों के किनारे खुली फिजा में ही फेंका जा रहा है दवाखानों से निकलने वाला कचरा। इंतजामिया की खामोशी माना खेज, मुतालिका एजेंसी की कारकर्दगी पर भी लगा सवालिया निशान। स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत इंडियन स्वच्छता लीग के नौजवानों ने किया शहर को साफ सुथरा रखने का आज़म। तारीखी मकामात के अहाते में चलाई गई खुसूसी मुहिम और सफाई के जिमन में लिया गया हलफ। और 3,80,000 रुपयों की फिरौती के लिए सालदार और उसके लड़के ने कर लिया एक रिटायर्ड ऑफिसर को अगवा। रूरल पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में मगविया को आज़ाद करवाते हुए किडनैपर्स को कर लिया गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।